गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो शुरू कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सीखा था। ये कॉम्प्लेक्स देगा z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और देन हमें उसका मॉडुलस निकालना हो तो मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और कुछ उसके बारे में हमने छोटी छोटी बातें बोर्ड में लिखी थी। आप अकॉर्डिंग टू मूड इसके क्वेश्चनों को करते रहे। आज एक चीज और सीखने जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड, और दूसरा नाम होता है आर्गुमेंट। दो नाम होते हैं, आपकी बुक में जो मेंशन है वो आर्गुमेंट है, उसका एम्पलीट्यूड भी होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला बेटा जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो उसकी दो तरह से बिहेव करेगी कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट में होगी, जब क्वाड्रेंट में होगी तो एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होंगे, और दूसरी बात जो आपकी कॉम्प्लेक्स होगी वो एक्सेस पर होगी। एक्सेस पर तब होगी जब दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो पहला हम लिख सकते हैं कि व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, यानी दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये इसका हमने बनाया डायग्राम। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये आपकी जेड, ये ओरिजिन, ये तो मॉड ऑफ जेड था। इसके परपेंडिकुलर डाला तो ये हिस्सा वाई और ये हिस्सा एक्स। इसमें क्या लगा दिया हमने टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और खुद की सुविधा के लिए आगे क्या लगा दिया मॉड, जिससे नेगेटिव भी पॉजिटिव मेंशन हो जाएगा। फाइंड थीटा और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हमेशा हर कॉम्प्लेक्स का थीटा हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, देन उसके बाद इसकी पोजीशन। अगर कॉम्प्लेक्स पहले में है तो आर्गुमेंट थीटा होगा। पहले का मतलब हो गया एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अगर कॉम्प्लेक्स दूसरे में है नेगेटिव पॉजिटिव तो उसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स थर्ड में वो था नेगेटिव तो उसका कॉम्प्लेक्स इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा होगा। और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव तो इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में लाई करेगी इट मींस उसके दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, तब हम इस तरह से इसे यूज करेंगे। सेकंड, जब कॉम्प्लेक्स एक्सिस पर आ जाए, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन दी एक्सिस, तो दो एक्सिस होंगे। फर्स्ट इज रियल एक्सिस इमेजिनरी जीरो, सेकंड इमेजिनरी एक्सिस रियल जीरो। ये आपका रियल एक्सिस, इसके लिए इमेजिनरी जीरो, इमेजिनरी एक्सिस रियल जीरो। ये पॉजिटिव रियल, जो कॉम्प्लेक्स इधर की तरफ होगी तो उसका आर्गुमेंट जीरो, फिर हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस तरफ पे नेगेटिव में है तो उसका आर्गुमेंट पाई, तो इस साइड जीरो इस साइड पाई। ऊपर आ जाओ, अगर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी है और पॉजिटिव है तो इसका आर्गुमेंट पाई बाई टू, और ये इधर की तरफ है नीचे की तरफ तो इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाई। पॉजिटिव रियल, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू इज जीरो, argument of negative real value is pi, argument of positive imaginary value is pi by 2, और argument of negative imaginary value is minus pi by 2। तो दो तरह से हम argument एम्पलीट्यूड बनाते हैं। अगर क्वाड्रेंट में है तो ये वाला फंडा यूज कराना, और एक्सिस पर हो तो ये वाला फंडा यूज कराना। तो इस कंडीशन में हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आया नहीं आया समझ? एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसे देख लें, तो अच्छी तरह से ये चीज हमें आनी चाहिए, दिमाग में नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट में उपस्थित है तो थीटा निकाल के करेंगे, और क्वाड्रेंट में उपस्थित नहीं है सिर्फ एक्सिस में उपस्थित है तो पॉजिटिव रियल जीरो होगा, नेगेटिव रियल पाई होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी पाई बाई 2 होगा, और नेगेटिव इमेजिनरी माइनस पाई बाई 2 होगा। ओके, करेक्ट। चलें देखें, फिर इसके बाद में चीज और आती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमसे कहेगा इस कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में बदलो, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स देगा z इक्वल टू x प्लस आयोटा, इसको तो बोला जाता है जनरल फॉर्म।
जहां से x की वैल्यू पता चलेगी और y की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम बोलेंगे r। इसको हम इंडिकेट कराना है r से। कैसे निकालते हैं? जैसे निकालना सीखा है वैसे। फिर निकालेंगे इसका आर्गुमेंट z, हम उसको बोल रहे हैं थीटा। कुछ नहीं करना, गिवन कॉम्प्लेक्स का जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखी है उस कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लें। इसके बाद कहते हैं पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आंसर हमें cos और sin की टर्म में ही लिखना होता है। तो r की वैल्यू यहां से रखी जाएगी और थीटा यहां से रखा जाएगा। ये जो फॉर्म बन के आती है इस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक फॉर्मेट और आती है लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होती है z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा, z इक्वल टू r इंटू ई पावर आयोटा थीटा। अगर हम इनका दोनों का कंपैरिजन करें तो r की जगह तो r हो गया, तो याद रखना ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। प्लस होगा तो प्लस आएगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ ना लिख के एक साथ दोनों को लिख दूं, ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ई पावर आयोटा थीटा cos थीटा माइनस साइन। इसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन रिपीट, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी और आपसे कहेगा कि इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स की आर निकालना होता है, मॉडुलस निकालना होता है और थीटा आर्गुमेंट निकालना होता है। उसके बाद पोलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा और ये इसकी एक्सपोनेंशियल। समझे ना समझे? फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 1, ये बनेगा हमारा r। ओके, देन टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता था? y अपॉन x। तो इसमें आपके दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। और x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया? z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इस कंडीशन में इसका जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z कितना आया? पाई बाई 4। देन पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है? √2 cos पाई बाई 4 आयोटा साइन। ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। और देखो z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? -√3 और y की वैल्यू कितनी होगी? 1। इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले क्या निकालोगे, मॉड ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 + 1, आर की वैल्यू कितनी हो गई, ओके, tan थीटा मॉड ऑफ y अपॉन x कितना हो जाएगा, y कितना है 1 और ये -√3, आगे क्या लगा है मोड, इसलिए ये प्लस का 1/√3 बोलो, और प्लस का 1/√3 होने के कारण 30 डिग्री π/6 y अपॉन x, y कितना है 1 और x माइनस मोड के कारण 1/√3, और कहां पर है z इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट π-θ, आर्गुमेंट π-π/6, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा 5π/6। तो इस तरह से जब कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट में लाई करती हैं तब उसका आर्गुमेंट निकालते हैं। देन पोलर फॉर्म z = r cos θ plus iota sin θ, z r की वैल्यू 2 cos 5π/6 plus iota sin 5π/6। अगर हम सीसी में क्या पूछा जाए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो क्या होती है, z = r e iota theta 2 e iota theta 5/6। इस तरह से हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। अब आप आपकी बुक के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक कंप्लीट 5.1, 5.2 एंड चैप्टर 5 की मिसलेनियस। ओके, थैंक यू।